हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने लिटरेट टर्म्स के बारे में जानकारी ले ली थी। आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं अपन फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच में अपन देखने वाले हैं। आज की क्लास में अपन सबसे पहले देखेंगे सिमली और मेटाफर, इन दोनों को अपन में साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है सिमली और क्या होता है मेटाफर, इन दोनों के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की बिना टाइम खराब किए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिमली के बारे में, उसके बाद बात करेंगे अपन मेटाफर के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो पीछे अपन लिटरेचर पढ़े, वो जो फिगर ऑफ स्पीच है उनके मुकाबले बड़े होते हैं, और जो फिगर ऑफ स्पीच है लिटरेचर के मुकाबले छोटे होते हैं। तो जो अपन ये तो छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे साथ में सिमली और मेटाफर। तो सबसे पहले मैं सिमली की बात करूंगा। जो सिमली होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। ठीक है, क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। ये कौन सा अलंकार होता है? उपमा। ठीक है, अब सिमली की जो उत्पत्ति हुई है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लैटिन वर्ड है सिमलीज। ठीक है, कौन सा वर्ड है? सिमलीज, लैटिन वर्ड है ये, जिसका मीनिंग होता है सिमिलर यानी कि समान। ठीक है, लैटिन वर्ड है सिमलीज, इससे सिमली की उत्पत्ति हुई है, और जिसका मीनिंग होता है सिमलीज का सिमिलर यानी कि समान। ठीक है, ये बात हो गई। अब सिमली होती क्या है वो समझो। इन सिमली two dissimilar, distinct, different objects are directly or explicitly compared using the words like, as, so, then। यानी कि आप एक तरीके से इसको ऐसे समझो कि जो सिमिली होती है उसमें दो असमान, इनका मतलब होता है असमान। आपके पास ये मीनिंग भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है, असमान। दो असमान और डिफरेंट वही सेम बात है, असमान। तो दो असमान जो वस्तुएं होंगी उनका डायरेक्टली यानी कि सीधे तरीके से कंपेयर किया जाएगा। तो उनके लिए जो वर्ड्स काम में लिए जाते हैं वो कौन से होंगे अपने पास? लाइक, एज, सो और देन। आप ऐसे समझ लो कि आपको सेंटेंस मिले, ठीक है, उसके अंदर आपको ये चार वर्ड लाइक, एज, सो और देन ये मिल जाए, वहां आप सिमली कर देना। 100% ये वर्ड आए सिमली हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 99% आपका ये सिमली हो जाता है, 1% नहीं होता। आप उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, आप रिट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लाइक, एज, सो और देन मिल जाए, वहां पर सिमली कर देना। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सेंटेंस के अंदर लाइक, एज, सो, देन मिले, वहां सिमली करना है। सिमली को वैसे वो कैसे समझेंगे कि दो असमान वस्तुओं का आपस में डायरेक्टली क्या होता है? कंपेरिजन होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जो एग्जाम्पल से देख लो, एग्जाम्पल जैसे प्रियाज फेस लुक्स लाइक द मून। तो यहाँ अपन ऐसे मान लो, इसको अपने को समझ में नहीं आ रहा सेंटेंस की क्या है क्या नहीं है, इसका हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा और अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने को तो बस ये वर्ड ध्यान रखने हैं, लाइक आ गया, सिमली। ठीक है, और दूसरा तरीका कैसे है देखो समझने के लिए। प्रिया फेस, प्रिया का फेस लुक्स दिखता है लाइक जैसे द मून यानी चांद जैसे। तो जो प्रिया का फेस है, चेहरा चांद के जैसे दिखता है। तो प्रिया का फेस है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? मून के साथ किया जा रहा है। समझ में आया? यानी कि प्रिया की फेस का जो कंपैरिजन है वो मून के साथ किया जा रहा है। यानी कि यहाँ प्रिया का फेस है और यहाँ मून है, दोनों असमान ही तो है। इधर प्रिया का फेस है उधर मून है, दोनों असमान हो गए तो डिफरेंट थिंग हो गए। देन कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। समझ में आया? ठीक है, और सीधा तरीका ये है, आप ये वर्ड देखो सेंटेंस के अंदर मिले सिमली कर दो। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। प्रियाज फेस इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। अब यहाँ अपन ने एज का यूज कर लिया। ठीक है, शीलाज सिंग्स एज स्वीटली द नाइटिंगेल। ठीक है, ये क्या होता है इसका मीनिंग? प्रियाज फेस इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। तो प्रिया का फेस है वो इतना सुंदर है जितना कि चांद है। ठीक है, दूसरा शीलाज सिंह, शीला गाती है इतना मीठा जितना कि बुलबुल। ये नाइटिंगेल बुलबुल वगैरह जो भी अपना पक्षी होता है उसके जितना मीठा। ठीक है, तो शीला की कंपेरिजन किससे हो रही है? नाइटिंगेल से। ठीक है, इधर इसकी फेस की तुलना किससे हो रही है? मून से। रवि फोर्ट लाइक ए लॉयन। तो यहाँ लाइक आ गया, अपना क्या हुआ? सिमली। देखो रवि फोर्ट इन लड़ा, लाइक जैसे ए लाइन, रवि शेर के जैसे लड़ा। तो यहाँ रवि की तुलना किससे की जा रही है? शेर के साथ की जा रही है। दो डिफरेंट थिंग्स हो गई, इधर रवि है इधर लाइन है। तो कहने का मतलब है दो असमान वस्तुओं का आपस में कंपेरिजन होता है, तुलना की जाती है सीधे तौर से। ठीक है, और उनके लिए जो वर्ड्स काम में ले जाते हैं तुलना करते हैं तब लाइक, एज, सो और देन। ठीक है, और आप ऐसे ध्यान रखो, सीधा सीधा सिमली को समझना है तो आप ज्यादा कुछ समझो। लेटिन वर्ड होता है सिमलीज, उसका मीनिंग होता है सिमिलर, और इसमें ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ये वर्ड मिले आपको वहां सिमली हो जाएगा।
ठीक है, एग्जाम में आपके 99% आपके इसके हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, रीट और थर्ड ग्रेड के अंदर तो आराम से हो जाते हैं, सेकंड ग्रेड में भी हो जाते हैं, आप इसके लिए तो डोंट वरी रहे। ठीक है, तो आपके ये वर्ड है ना, ये याद रख लो, लाइक एज सो और देन, ये आपका सिमली वाला जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा इससे। ठीक है, ये मैंने 4 एग्जाम्पल करवा दिया, आपको समझ में आएगा। ठीक है, वरना ये वर्ड्स आपको देखने हैं। ठीक है, ये वर्ड मिले सिमली। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेटाफर की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक वर्ड है मेटा और फर, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। लिटरल मीनिंग ऑफ मेटाफर इज, यानी जो मेटाफर का जो शाब्दिक मीनिंग क्या हो सकता है, चेंज या ट्रांसफरेंस, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बदलना। ठीक है, बेस्ड ऑन कंपेरिजन, ये भी तुलना के ऊपर बेस होता है। वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, जो वर्ड कंपेरिजन वाले वर्ड है इधर कौन से हैं, लाइक एज सो दैट, कंपेरिजन वर्ड है, पर इधर ये वर्ड यूज में नहीं ले जाएंगे, बस ये ध्यान रखना, इनको अपन यूज में नहीं लेंगे। लाइक एज सो देन, ये मेटाफर में आएंगे नहीं, और इधर आएंगे, आएंगे तो सिमली, नहीं आएंगे तो मेटाफर। ठीक है, ए मेटाफर इज ए कंप्रेस्ड, कॉम्पैक्टेड, इम्प्लाइड एंड इम्प्लिसिट सिमली। इनका मीनिंग होता है, मेटाफर होता है क्या है, संकुचित, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, संकुचित। इम्प्लाइड होता है निहित, ये इम्प्लिसिट भी निहित, यानी सिमली का संकुचित रूप होता है, क्या होता है, मेटाफर। ऐसे समझ लो, जो मेटाफर होता है वो सिमली के मुकाबले उसका संकुचित रूप होता है। ठीक है, और जो सिमली होती है वो मेटाफर का विस्तृत रूप होती है, विस्तारित रूप होता है। ठीक है, ए मेटाफर इज ए पोटेंशियल सिमली। ठीक है, जो जो सिमली की क्या होती है, उपमा दी जाती है। ठीक है, मेटाफर की बात करते हैं, इधर मेटाफर, दोनों को एक साथ समझ लो, इन दोनों वर्ड्स को। ठीक है, मेटाफर और सिमली, तो मेटाफर क्या होते हैं, ए कंप्रेस्ड सिमली, यानी कि जो सिमली का संकुचित रूप होता है। कंप्रेस्ड की जगह आप ये वर्ड ये भी कर सकते हो, कंपैक्ट, इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट, मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट के अंदर, कि जो मेटाफर होता है वो सिमली का संकुचित रूप होता है, और जो सिमली होती है वो मेटाफर का विस्तृत रूप होती है, विस्तारित रूप होता है, एक्सटेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिलती है, दोनों कंपैरिजन के लिए यूज में ले जाते हैं, कंपैरिजन करने के लिए दोनों में समान आते हैं, लेकिन एक में लाइक एज सो दैट यूज होते हैं, एक में नहीं होते। ठीक है, जो सिमली होता है वो सिमली क्या होता है, जो मेटाफर होता है इसका विस्तारित रूप होता है, और जो मेटाफर होता है वो सिमली का संकुचित रूप होता है। एग्जाम्पल से देखो मेटाफर के, लाइफ इज ए ड्रीम। ठीक है, अब यहाँ अपने को कोई भी कंपेरिजन वर्ड नहीं मिल रहे, लाइक एज सो दैट नहीं मिल रहे इसमें, लेकिन ये तो मेटाफर हो गया। लाइफ का किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, ड्रीम के साथ। ठीक है, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। ठीक है, तो यहाँ लाइफ का कंपेरिजन किसके साथ किया जा रहा है, ड्रीम के साथ किया जा रहा है। लेकिन अगर इसको सिमली के अकॉर्डिंग चेंज करें, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन सपने जैसा है, जीवन सपने जैसा है, तो यहाँ लाइक का मतलब हो गया जैसा। अब ये लाइक यूज होती है, क्या हो गया, सिमली, और बिना लाइक के ये क्या हो गया, मेटाफर। अगर लाइक एज सो देन मिले तो सिमली, अगर ये नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, मेटाफर। कंपैरिजन होना चाहिए दो असमान वस्तुओं के बीच में, कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे सिमली होगा या फिर मेटाफर होगा। सिमली के लिए मैंने आपको 4 वर्ड बता दिए, लाइक एज सो देन, और मेटाफर के लिए चारों नहीं आएंगे बस। ठीक है, ऐसे ही कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो कैमल की तुलना किसके किसके साथ की जा रही है, शिप ऑफ डेजर्ट के साथ, यानी कि जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। ठीक है, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, तो लाइफ की किसके साथ तुलना की जा रही है, वॉकिंग शैडो के साथ, चलती हुई छाया के साथ। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड, पूरा संसार, इज है स्टेज, यानी कि एक मंच है, पूरा संसार कैसा है, एक मंच है। तो जो वर्ल्ड की तुलना किसके साथ की जा रही है, एक स्टेज के साथ की जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो तुलना होनी चाहिए सीधी सीधी, आपको दोनों को एक साथ समझ लो, सिमली और मेटाफर के बारे में। सिमली और मेटाफर दोनों कंपैरिजन में काम मिल जाते हैं, दोनों में असमान वस्तुएं होती हैं, सेंटेंस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका आपस में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, सिमली के अंदर कंपैरिजन वर्ड्स दिए होते हैं, लाइक एज सो देन। ठीक है, और मेटाफर में इनका यूज नहीं होता है। समझ में आया, जो सिमली होता है वो क्या होता है, जो मेटाफर होता है उसका विस्तारित रूप होता है इसका। ठीक है, जैसे देखो मैंने ये एग्जाम, लाइफ इज ए ड्रीम, ये मेटाफर है, लेकिन अपने को सिमली का लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो ये क्या है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो ये क्या है, विस्तारित, तो इसका विस्तारित रूप हो गया ये, एक तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। अब ये सिमली है, इसका संकुचित रूप हुआ कि नहीं हुआ, मेटाफर। अरे मेटाफर जो है सिमली का संकुचित रूप हो गया, देखो लाइक हट गया तो छोटा ही तो हुआ, और जो मेटाफर है वो विस्तारित रूप हो गया। लाइक यूज करते से थोड़ा बड़ा तो हुआ ना, एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया तो बड़ा हुआ, तो ये विस्तृत रूप हो गया और ये संकुचित रूप हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। एक तरीके से ये मान लो कि जो सिमली है
वो क्या होता है, मेटाफर का विस्तारित रूप होता है, और जो मेटाफर होता है वो सिमिली का संकुचित रूप होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों आज की क्लास में समझ में आ गए होंगे। छोटे छोटे ही है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है समझने वाला। सिमिली के लिए वर्ड ध्यान रखना, लाइक एज शो देना है तो सिमिली, अगर ये नहीं आए तो मेटाफर, दोनों कंपेरिजन में काम में ले जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए फिगर ऑफ स्पीच के साथ मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।